अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ पाक स्टडी 301 के लेसन नंबर 8 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? इलामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिसंबर 1930, यानी इलामा इकबाल का सदारती खुतबा है जो उन्होंने 1930 में दिया था दिसंबर में। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं उन मुस्लिम दानिशवरों में शामिल हैं जिन्होंने तारीख पर गहरे असरात छोड़े, मतलब उनकी वजह से तारीख पे अच्छा असर पड़ा। उन्होंने बड़े सगीर और इसके आगे के जो बाद में आने वाले मुसलमान हैं उनको मुतासिर किया। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुतहरिक किया और उनको एक अलग शनाख्त पैदा करके दी। उन्होंने उनके सियासी मुस्तकबिल का एक जो फ्रेमवर्क है वो पेश किया और ये पॉइंट सामने लाया कि उम्मत के मकसद को हासिल करने में किस तरह मदद मिलेगी। उन्होंने अपने जो एक तारीखी खुतबा अलाहाबाद में एक विज़न और एक ख्वाब पेश किया। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड है कि हिंदू मुस्लिम के सवाल को बड़ी अहमियत हासिल थी और 1857 के बाद स्पेशली 20th सेंचुरी में बरतानवी हिंदुस्तान की तारीख के लिए ये बहुत अहम है। बरतानवी हिंदुस्तान की जो तारीख थी मुसलमानों के लिए एक अलहदा जो मुल्क का मसला था, अलहदा शनाख्त जो थी, सेपरेट आइडेंटिटी, वो हमेशा से ही एक मसला रहा। उन्होंने जो दूसरी ओपोजिट नेशन थी उनको ये समझाने की पूरी कोशिश की कि मुसलमान एक अलग कौम है, उनकी अपनी एक सकाफत है, तहजीब है, मफादात हैं, हकूक़ हैं। दो अक़वाम का नज़रिया हिंदू और बरतानवी अवाम को मुतवज्जा नहीं कर सकता क्योंकि वो इलाकाई कौम परस्ती पर यकीन रखते थे। हिंदुओं ने इन्हें अपनी अक्सरियत में जज़ब करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, लेकिन वो मुस्लिम दानिशवरों के दलाइल का सामना नहीं कर सके। मतलब हिंदुओं ने कहा कि यहाँ पे एक ही कौम है, मुस्लिम और हिंदुस्तानी कौम, उनको आप अलग-अलग ना कि इंडिया मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम दानिशवरों ने बार बार हिंदुओं को ये बात रियलाइज़ करवाई कि यहाँ पे दो कौमें बसती हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। अब उसके बाद क्या है कि 1930 तक मुसलमानों में अपनी आइडेंटिटी और जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं उनको लेके एक एहसास पैदा हो गया था। उनको पता चल गया कि हम अपने राइट के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं, या हमारा राइट क्या है। इसके बैकग्राउंड में इलामा इकबाल ने अपना एक प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस है यानी सदारती खुतबा है वो पेश किया। इलामा इकबाल के यूरोप में क़याम के दौरान यानी 1905 में उन्होंने इन ख्यालात को वाज़ेह शक्ल देने में वाज़ेह शक्ल दी। वो 1908 में वापस हिंदुस्तान आए और मुसलमानों की जो बैकवर्डनेस थी उनको ख़त्म करने के लिए और मुसलमानों को इम्प्रूवमेंट देने के उन्होंने मेथड पे और जो तरीक़ेकार थे उन पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन्हें याद दिलाते हुए कहा कि बतौर एक रहनुमा, मिसाली रहनुमा हजूर अकरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। उन्होंने इस्लाम के नज़रियात को बेसिकली सामने रखा और उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो हैं वो इस्लाम के नज़रियात, तालीमात और असूलों पर अमल पैरा हों। उन्होंने इसी चीज़ पर जोर दिया। उन्होंने इस्लाम के तवस्सुत से मुसलमानों को बताया कि वो इस्लाम के तवस्सुत से ही निजात हासिल कर सकते हैं और इन्हें उस टाइम पे इलामा इकबाल को बहुत सारे जो प्रोमिनेंट सोशल पोजीशंस थी यानी मुमताज़ समाजी ओहदे थे उनसे भी नवाजा गया। उसके बाद क्या है कि सर का खिताब उनको 1922 में यानी 1922 में अता किया गया। उसके बाद पंजाब कानून असम्बली के मेंबर वो मुंतखब हुए। 1927 से 1930 तक उन्होंने अलीगढ़, हैदराबाद और मदारस में इस्लाम के बारे में लेक्चर्स दिए। 1928 से 1929 तक जो कि इलाहाबाद में उन्होंने इजलास की सदारत की और अपना मशहूर खिताब दिया। उसके बाद द एड्रेस दिसंबर 1930 यानी 1930 का दिसंबर का जो खुतबा है उसके बारे में यहाँ पे आपके साथ डिटेल शेयर की गई है। देखते हैं वो क्या है। इलामा इकबाल ने हिंदुस्तान की सियासी और माशरती सूरत हाल और हिंदुस्तान को पेश आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके हल का जायजा पेश किया। उन्होंने जो बरतानवी उस टाइम के हिंद के मुसलमानों की ज़िंदगी में इस्लाम के किरदार की अहमियत को जाहिर किया। उन्होंने बताया कि इस्लाम यहाँ के जो मुसलमान मुआशरा है उनके लिए कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुआशरे में या मज़हब और रियासत के बारे में पूरी जो यूरोपीय नुक्ते नज़र है वहाँ पे एक ही जो रियासत है उसका इतलाक नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा मज़हब कोई मुकम्मल जाती मामला नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि इस्लाम एक इखलाकी नज़म, समाजी और सियासी ढांचा, कानूनी फ्रेमवर्क, ज़ाब्ता हयात, सकाफत और तहजीब की पेशकश करता है। ये एक जिंदा मोटिवेटेड यानी मुतहरिक कुव्वत है जिसका हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगियों पर गहरा असर पड़ता है। इस्लाम की ताकत के साथ बिखरे हुए और मायूस अफराद को एक मुनज़्ज़म कुव्वत में तब्दील कर दिया गया है। यानी इस्लाम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तमाम मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं या हो चुके हैं। इन्हें सिर्फ जो मुस्लिम्स जो हैं उनको उनमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, एतमाद का फुकदान है, हिंदुस्तान के जो तसल्लुत का खौफ है। अगर अंग्रेज़ किसी भी तरह की दाखिली हम आहंगी चाहते हैं तो ये नामुमकिन होगा
कि जब तक वो इज्तिमाई जो प्रॉब्लम है उसको हल ना करें, यानी इज्तिमाई सवाल जो है उसको हल ना करें, तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ये तारीखी हकीकत है कि हिंदुस्तान एक बरआज़म है जिसमें डिफरेंट तरह के लोग आबाद हैं, यानी डाइवर्सिटी है अफराद की। इस हकीकत को पहचानने के बगैर कोई सियासी जो भी अरेंजमेंट है, एडजस्टमेंट है, वो काबिल कबूल नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर मुसलमानों को अपनी इस्लामी तहजीब और रवायत के मुताबिक तरक्की करने का मौका मिला तो वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। मतलब उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे भी अगर आप मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उनको मजहबी आज़ादी दें। मुसलमानों की कौमी शनाख्त को तस्लीम किए बगैर वफाक जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद ब्रिटिश मजहब की बुनियाद पर बरतानवी हिंद की इलाकाई तौर पर दोबारा तकसीम जो है वक्त की ज़रूरत बन गई है, यानी मजहब को देखते हुए इलाकों को तकसीम करना ही पड़ेगा। पंजाब, सूबा सरहद, सिंध और बलोचिस्तान को बरतानवी सल्तनत में या इसके बगैर रियासत खुद हुकूमत बनाने का एक साथ बनाया जाए। इस तरह एक मुश्तरका शमाली मगरबी मुस्लिम रियासत की तश्कील हो सकती है। कम अज़ कम शमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आखिरी मंजिल यही है। भारत को ताकत के अंदरूनी तवाज़ुन की वजह से अमन और सलामती की पेशकश की जाएगी, यानी सब मिल के जो है इस मसले को हल करें। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान में एक ऐसी अवामी तामीर कुव्वत है जिसने लोगों को खिलाकी शऊर और सियासी शनाख्त दी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस आ गई कि इस खुतबे की अहमियत क्या है। इमाम इकबाल का खिताब हिंदुस्तान में मुस्लिम की जो हिस्ट्री है उसमें एक मुस्लिम केस की ज़बरदस्ती और एक जारहाना पेशकश है, यानी उन्होंने जो मुसलमानों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका खुतबा इलाहाबाद में बड़े अच्छे तरीके से पेश किया और ज़बरदस्ती ये तस्लीम करवाया कि मुसलमानों को भी अलहदा मुल्क की ज़रूरत है, उनकी अपनी अलहदा सकाफ़त है, मज़हब है और बाकी जो असूल है। इन्हें अक़लियत की बजाय सियासी हस्ती की तरफ क्यों समझा जाए, सियासी हस्ती की तरह क्यों समझा जाए, यानी मुसलमानों की अपनी एक अलग शनाख्त है। इलाकाई एडजस्टमेंट से मुसलमान अपने नज़रियात के मुताबिक तरक्की कर सकेंगे, उम्मत के मकसद के लिए काम कर सकेंगे, यानी वो अपनी जो नेशन है उनके लिए वो काम कर सकेंगे। मुस्लिम के बाद मुस्लिम सरजमीन के तसव्वुर पर इसी इलाके की तकसीम का काम शुरू हुआ। इसके बाद क्या है कि मुसलमानों की जो इलाकाई तकसीम थी वो इसी बात पे, यानी इन्हीं तसव्वुर पर उनके लिए अलग जो सरजमीन थी उसकी तकसीम का अमल शुरू हुआ। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने मई 1936 से नवंबर 1907 तक लीडर्स टू जना में किया। उसके बाद क्या उन्होंने मुस्लिम सूबों की अलहदा फेडरेशन की बात की। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान और बंगाल को हिंदुस्तान और दीगर मामलात की तरह खुद इरादियत का हकदार समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनको भी जो है आज़ादी दी जाए, ये अपने लिए बेहतर फैसला ले सकें। आज़ाद इस्लामी रियासत या रियासतों के बगैर शरीयत की तरक्की नामुमकिन है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो मफादात से बालातर हों और अपने आप को इस्लाम के लिए वक्फ कर दें। और उन्होंने मुसलमानों को बताया कि ये एक मुश्किल वक्त है, इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया है। और उसके बाद यकीन, सकाफ़त और तारीख़ी रवायात जब जो हैं वो हिबुल वतनी से ज़्यादा अहम है, यानी ये वो टाइम है जब आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है और मिल के रहना है। अब मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्टिव जो है वो ये है कि द एड्रेस दिसंबर 1930, यानी आपको ये आ सकता है कि राइट द नोट ऑन द एड्रेस दिसंबर 1930 ऑफ इलामा इकबाल, यानी इलामा इकबाल का जो 1930 का खुतबा था उस पर नोट लिखें। तो आप उसको थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दें, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें और उसके बाद ये जो इसमें पॉइंट्स हैं ये अहम है, ये आपने पॉइंट्स जो हैं ये डिस्क्राइब करने हैं। उसके बाद जिसकी इंपॉर्टेंस है वो भी अहम है। ये आपको ये आ सकता है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी इलामा इकबाल का जो खुतबा है, सदारती खुतबा है, उसकी अहमियत बयान करें। तो इंपॉर्टेंस में भी आपने ये जो पॉइंट हैं इनको अपनी वर्डिंग में, ईजी वर्डिंग में लिखना है। कोई इन्होंने ख़ास जो है इसमें अगर मुश्किल वर्डिंग नहीं यूज़ की, अगर आपको लग दिया तो आप उसको रिप्लेस कर लें, यानी उसके सिनोनिम्स चेंज कर लें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसमें क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले ये है कि इलामा इकबाल प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ देयर पॉलिटिकल फ्यूचर एंड टॉक्ड हाउ दैट वुड हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ उम्मा। तो ये क्या गया, इलामा इकबाल presented a framework. इलामा इकबाल presented a dash, a vision and dream in Allahabad address. उसके बाद क्या है, the Hindus decide to dash them in their majority. Hindu decide to absorb them in their majority. Allama Iqbal was awarded with many dash social position, with many prominent social positions. ठीक है, title of sir was conferred in dash. टाइटल ऑफ सर वाज कन्फर्ड इन 1922, या ये भी आ सकता है टाइटल ऑफ सर वाज कॉन्फर्ड इन डैश और टाइटल ऑफ सर वाज कॉन्फर्ड टू डैश। तो किसको दिया गया था, इलामा इकबाल को। आपने ये याद रखना है। इलामा इकबाल जो है वो 1927 से 1930 तक
पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन रहे, तो इसमें आपके साथ डेट भी आ सकती है कि कब रहे। और इस डेट में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर रहा, तो आपको याद होना चाहिए कि 1927 से 1930 तक इलामा इकबाल जो है वो मेंबर रहे थे। अच्छा, इलामा इकबाल डिलीवर लेक्चर्स ऑन इस्लाम इन डैश इन अलीगढ़। तो ये आपका आज का लेक्चर था। बाकी लेक्चर में जहाँ जहाँ डेट्स शेयर हुई हैं आप उनके अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में ज़रूर रखिएगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।